We will start our event with recitation of Holy Quran. I would like to invite Mr. Abbas for recitation Holy Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim. We will start our event by Dr. Qurratullain Bakhtiyari to give us an overview of IDSP and their vision of this project. I would like to invite Dr. Saiba to join us on the stage and formally open the event. अस्सलाम वालेकुम आप सबको और IDSP की तरफ से खुशामदीद हमारे तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस्लामाबाद से, लाहौर से, कोयटा बलूचिस्तान से, हमारे मोअज़्ज़ज़ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, हमारी वो टीम जिसने ये पूरा जो आपके सामने प्रेजेंट रहेगा पॉलिसी रिसर्च वो भी रिन्यूएबल एनर्जी में, ये यंगस्टर्स की टीम वो इस सोचेगा कि पढ़ने कहाँ से पढ़ के आए हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट्स, वी आर फ्रॉम कोयटा यूनिवर्सिटी जिन्होंने कहा। और मैं चाहूँगी अगर अपनी बात शुरू करने से पहले अगर वो हमारी टीम्स यहाँ पे आए और आप उनको देखें, अगर हमारी रिसर्च टीम प्लीज़ 1 मिनट के लिए आइए। ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा है ये बलूचिस्तान के नौजवान IDSP's University of Community Development का आर्किटेक्चर और मॉडल आर्किटेक्चर प्लीज who's leading Sarkar Hussain is leading one of our themes, university themes, that is sustainable living and livelihood. अब मैं चाहूँगी कि आपके साथ जिन लोगों ने ज्वाइन किया है और आपके साथ इस्लामाबाद, लाहौर बहुत मोहब्बत, शफ़क़त और दोस्ती के साथ आपकी फैसिलिटेशन की है, टेक्निकल रिसर्च के अंदर और फैसिलिटेशन और सपोर्ट, अगर वो टीम भी यहाँ पे आए प्लीज़। जब एक सूबे के नौजवानों को इस तरह से बाकी दूसरे सूबों से अनकंडीशनल सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं साथ, तो फिर वो बन जाता है जिसका भी ये लोग प्रेजेंटेशन है। एजुकेशन में, नॉलेज में और रिसर्च में और उसको पॉलिसी लेवल तक लेके आने में इस टीम ने तमाम प्रोविंशियल बाउंड्रीज को अबोर्ड करके उनको बगैर किसी एक्नॉलेजमेंट के दे बिकेम वन टीम एंड माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। I would like to invite my colleagues Zubair Khan and Rabia Mirani to the stage. बेसिकली जो गोल था इस प्रोजेक्ट का वो ये था कि हम ऐसी असेसमेंट करें विद इन बलूचिस्तान जहाँ पर हम देख सकें वेयर रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रीम्स एट दैट टाइम, व्हाट आर द चैलेंजेस इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड व्हाट कैन बी द अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्यूचर। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारे पास होगा 100% इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस विद अ फोकस ऑन एनर्जी जस्टिस एंड एनर्जी इक्विटी। जो हमारी ग्रिड एक्सटेंशंस के लिए हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस चाहिए होगी। एक तो हमारे पास फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है, दूसरा हमारे पास टेक्निकल लॉसेस हमारे पास लॉन्ग एक्सटेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा हिट करती हैं। तो ये जियोग्राफिकल चैलेंजेस हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। और बलूचिस्तान में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो
सेफ नहीं होते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते। एक फाइनेंशियल चैलेंजेस हम आइडेंटिफाई हमने किया था कि जैसे कि राबी ने भी डिस्कस किया कि जो लो पेमेंट है यहाँ पे बलूचिस्तान में, रिकवरीज यहाँ पे नहीं हो पाती कैस्को की, क्योंकि यहाँ पे एक कल्चर है नॉन पेमेंट का, बिल के नॉन पेमेंट का कल्चर है। और लास्ट ईयर अगर हम देखें तो कैस्को ने सिर्फ 35% बिलिंग अचीव की है, और इसका जो मेन रीजन है वो ट्यूबवेल्स यूजर्स हैं। अगर हम देखें इस ग्राफ में ब्लू वाले बार में सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स के अगेंस्ट बिल चार्ज हुआ है, और अगर ग्रे में देखें हमारे पास जो बिल वहां से कलेक्ट हुए वहां पे ग्राफ हमारा डायरेक्ट हिट नीचे करता है। 15% ओनली हमारी कलेक्शन वहां से हुई कैस्को की, जबकि उनको 80% वो डिपेंड हमारा उन पे करता है। तो आईडीएसपी का शुक्रिया, खुसूसन हम मैडम डॉक्टर कुर्रतुलैन साहिबा का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें यहाँ मिल बैठने का मौका फराहम किया। ज़ुबैर के साथ और उनकी टीम के साथ हम काफ़ी अरसे से इंटरेस्ट थे, और वक्तन फ़वक्तन उनके साथ हमारी गपशप रही है इस हवाले से। थर्मल में जो है हमेशा से अगर देखा जाए, जो हर मंथ जो है आपका नेपरा जो है एक मेरिट ऑर्डर जारी करता है, उसमें अगर आप देखें मुसलसल जो है हमारा उच 2 जो है वो बीइंग लीस्ट कॉस्ट थर्मल, ये हमेशा मेरिट ऑर्डर पे 1 पे रहता है, और इसी तरह उच 1 जो है वो भी फॉल करता है कहीं 12 to 15%। तो इट मीन्स कि जहाँ कहीं हमें जब थर्मल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा उच 2 एंड उच 1 जो है ये हमेशा एक स्टेडी सप्लाई देता है, जो कि तकरीबन 990 मेगावाट के करीब है। फिर कुछ दोस्त फयाज साहब भी रात को ये बात कर रहे थे कि अगर आप इस सारे कॉरिडोर को गवादर के साथ लिंक कर दें तो ये एक मजीद एक सिक्योरिटी बायन क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बज़ाहिर इम्पॉसिबल नज़र आती हैं, मगर जब हम आप उनको तफसील से डिस्कस करने निकलेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज़, ये ऑप्शन बहुत बढ़ती रहेंगी। जैसे जो नेपरा के डीजी हैं उन्होंने एक ऑप्शन की तरफ इशारा किया है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो कैस्को को यानी क्वेटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन कंपनी को जो बना दिया गया, तो वो उसको जिस तरह से मुल्क के दूसरे हिस्सों में वापडा में पावर सेक्टर और पानी का सेक्टर अलग-अलग करके कंपनियां बना दी गई थी, यहाँ नहीं किया जाना चाहिए था ये, क्योंकि यहाँ के मसाइल लाहौर के मसाइल से डिफरेंट हैं। So that could, I was thinking maybe also a starting point for, like you had shared the possible expansion of solar PV park, but for starters that could be a one point. We could identify half of a district maybe or whole district, and how to proceed with that also. एक सजेशन है और एक कमेंट है स्टीम के लिए जो इस पॉलिसी को बना रहे हैं कि बलूचिस्तान के बारे में जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या रिन्यूएबल पॉलिसी की डेवलपमेंट की बात करते हैं, बलूचिस्तान को बाकी 3 सूबों की तरह डील नहीं करना है। बलूचिस्तान की बिल्कुल अपने जो लोकेलिटीज़ है यहाँ पर जो लोकल स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सक्लूसिव देखने की बजाय हमें इसको इंक्लूसिव, या जैसे सर ने कहा कि इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग के तौर के ऊपर इसको देखने की ज़रूरत है कि अगर हम एक दफ़ा सोलराइजेशन को डेवलप कर रहे हैं ताकि हम एनर्जी क्राइसिस से जान छुड़ाएं, और ये जो लोड शेडिंग है और दूसरी तरफ हमारे वाटर रिसोर्स जो है वो डिप्लीट हो रहा हो, तो ये एक बड़े घाटे का सौदा। तो पहला केस हमने रन किया, उसमें हमें ये फाइंडिंग ये मिली, जो मेन सिर्फ वक्त मुख्तसर रखते हुए मैं बताऊँगा कि एनटीडीसी कहता है कि हमारे ग्रिड के अंदर 30% विंड और सोलर की कैपेसिटी होनी चाहिए 2031 तक। कि आपने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जब काम देखना हो, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम का है कि आपने कहा ये मेरी डिमांड है, ये मुझे इस अंदाज से सप्लाई, ये सप्लाई ऑप्शंस है, आपने तारे लगा के जोड़ के तो लोगों को पहुंचाया। लेकिन रिसोर्स प्लान में आपने उसको देखना है कि उसकी सस्टेनेबिलिटी को बहुत ज्यादा ध्यान देना, फ्यूल कहां से आएगा, कितनी देर के लिए अवेलेबल है।
देखते हुए हम सिर्फ बलूचिस्तान की बात करें तो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक तकरीबन 4820 मेगावाट जो है वो अवेलेबल है। आज का इवेंट बहुत इंस्पायरिंग था और बहुत एनर्जाइजिंग था और जो उसमें मुझे तो बहुत विजडम नज़र आई, डाइवर्सिटी नज़र आई आइडियाज़ की और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था। आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय माय टीम, IDSP's टीम। बलूचिस्तान ही है जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्वालिफाई करता है पूरे पाकिस्तान में, जो आपने सुना भी कि कितना रिच है ये। और अगर समझ आ जाए तो दिस इज़ इट, बलूचिस्तान गिव्स द आंसर। चलिए कि जो हमारी डिस्कशन है वो हम ज़्यादा लेके जाएं सॉल्यूशंस की तरफ। मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट यू थिंक द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस कुड बी फॉर रीचिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू दिस पॉलिसी आउटलुक जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमारा 2500 were in circular debt और किसको alone is 500 billion और ये ऐड अप हो रहा है। ये अगले साल फिर से आपके 70-80 अरब आपके लॉस में जाएगा और वो रीजंस मैंने आपको बता दिए। आपके वाटर ट्यूबवेल्स आपके 90% लॉसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ IDSP का, जिन्होंने इस इवेंट को आज यहाँ पे मुनाकिद किया है और इसमें बड़े अच्छे स्पीकर्स को उन्होंने इनवाइट किया है। और जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो एनर्जी पॉलिसी है उस पर डिबेट हो रही है आज। और मैंने देखा है कि इनकी टीमें काफ़ी अरसे से इस सब्जेक्ट पे काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ को वो विज़िट कर रहे हैं। और स्पेशली मैं डॉक्टर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं। और स्पेशली जो टीम उन्होंने सिलेक्ट की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के नौजवान बच्चों की है, जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में जो है अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की है और वो इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये बहुत ही मुफीद है। बलूचिस्तान में जो उन्होंने बहुत अच्छा मालूमात पेश की कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल बलूचिस्तान में। चैलेंजेस भी है क्योंकि पॉपुलेशन का में जगह ज़्यादा है, तो ये चैलेंजेस को हल करना है और हमारा पूरा ईमान है कि ये हल हो सकता है। ईमानदारी से लोग काम करें। यहाँ जितने लोग बैठे थे बहुत ही दयानतदारी से, कमिटमेंट से उन्होंने बोला, इस पर तहकीक की और कह रहे हैं अभी तो जारी है ये काम। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये काम चलता रहेगा। और जैसे कहते हैं ना कि चुल्लू भर खून बढ़ गया हमारा, तो ये सब चीज़ें सुन तो बहुत बहुत मुबारकबाद बलूचिस्तान को और वो सारे लोग जो बलूचिस्तान से बाहर से आए हुए उनको। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ही बलूचिस्तान में है रिन्यूएबल एनर्जी की, ठीक है। लेकिन उसका एक मसला भी है कि ये आबादी से दूर है और लोड सेंटर से दूर है, वो एक मसला है। तो उसका एक बहुत आसान एक जो मैं समझ रिकॉर्ड, एक आपका जो लोड 90% उसका लोड फैक्टर होगा तो आप उसको बड़े आराम से सर्व कर सकते हैं। फिर ये जो रिमोट कम्युनिटीज़ हैं आप उनको सर्व करें। तो आप जो लो हैंगिंग फ्रूट है वहाँ से स्टार्ट करें। अब चैलेंजेस जो बड़े बड़े हैं उनको बाद में डील कर लेंगे कि भी ग्रिड से कैसे कनेक्ट करना है। तो अपना जो बेबी स्टेप्स जिसको मैं कहता हूँ, बेबी स्टेप्स लेके वो आप फिर अपने रिन्यूएबल पोटेंशियल को पूरा हार्नेस कर सकते हैं। और आपके पास इंटरनेशनल बॉर्डर करीब है, बलूचिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान लगता है, साथ ही ईरान लगता है। तो यहाँ जो हमारे पास रिन्यूएबल का पोटेंशियल है बहुत हाई है, बहुत चीपर एनर्जी बन सकती है। तो हमारे लिए तो वो ग्राहक हमारे सराहने हैं, तो हमें वो भी उसको भी देखना है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी के दो मेजर फैक्टर्स जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हैं आपके पास सोलर एंड विंड।
एंड बट वी हैव सीन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक स्टडी कि जो पोटेंशियल है सोलर का और विंड का पूरे पाकिस्तान में इस टाइम बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ एडवर्सिटी आपको नज़र आ रही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अगर हम सोलराइजेशन को फ्री कर देते हैं, सोलराइजेशन को अलाउ करते हैं स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो बलूचिस्तान ऑलरेडी एक वाटर स्कैर्स प्रोविंस है, वाटर स्कैरसिटी है। तो अगर आप उसको कनेक्ट कर दें सोलराइजेशन के साथ तो पीपल दे कैन स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग the water resources again the way they have done when they were given the subsidy on the electricity bills. तो इसके लिए ज़रूरत है कि हाँ yes we should have the solarization for our domestic use, for our industry, but not for the agriculture purpose. IDSP में 7-8 महीनों से मैं एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसका मिशन ये है कि हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी, बलूचिस्तान बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जो कि फोकस्ड हो लोकल वॉइसेस, लोकल रिसोर्सेज पे, लोकल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना और लोकल सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो आज सरीना में 4 सितंबर 2023 को हमारा एक इवेंट था जिसमें वैरायटी ऑफ लोग थे, जिसमें फेडरल नॉमिनेशंस थी, पावर सेक्टर की, प्रोविंशियल जो लोग थे, एनर्जी डिपार्टमेंट के, पावर सेक्टर के, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के, NGO सेक्टर के लोग थे। आज का इवेंट काफ़ी अच्छा था बलूचिस्तान में। मेरे ख्याल से मैंने फ़र्स्ट टाइम ये इवेंट इस तरह अटेंड किया है जो रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से इन्होंने कंडक्ट किया। इसमें बेसिकली हम खुद भी ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान भी बाकी प्रोविंसेस की तरह एनर्जी सेक्टर में और रिन्यूएबल एनर्जी में इसी तरह प्रॉस्पेरस करे। और इसमें बेहतर ये है कि हम अपनी जो हमारी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको इस पर अवेयर करें। रिन्यूएबल एनर्जी जिस तरह हम सबको पता है कि हमारे पास वर्ल्ड बैंक की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वेरिएबल लोकेशनल स्टडी, उसमें वाज़ेह तौर पे हमें बता दिया गया है कि बलूचिस्तान सबसे फिजिबल जगह है सोलर और विंड के लिए। जिस तरह चागी, नौकंडी, पंजगूर ये एरिया जो है वो विंड के लिए काफ़ी पॉपुलर है। जहाँ तक विंड की बात, तो विंड के कुछ पॉकेट्स हैं। जिस तरह हमारे अभी जहाँ जितने भी पाकिस्तान के विंड के प्रोजेक्ट्स लगे हैं तो वो लगे हुए हैं घारो और जिम्पीर के रीजन में। वहाँ पर एवरेज 6 to 7 मीटर पर सेकंड विंड की स्पीड होती है। बलूचिस्तान में हमारे पास ऐसी पॉकेट्स नहीं हैं जहाँ पे ये एवरेज स्पीड 8 to 9 मीटर पर सेकंड तक जा रही है। तो बहुत अच्छी रिसोर्स मौजूद है और ऐसे एरियाज़ में है, चागी में है हमारे पास रिसोर्स जो कि बहुत करीब है रेकोडिक मनसूबे के भी। गवादर में हमारे पास अच्छी रिसोर्स है। मैं IDSP की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया इस पर काम करने का। और जैसे कि इस प्रोजेक्ट का एक गोल ये था कि हम बलूचिस्तान में एक ऐसी असेसमेंट की जाए जहाँ पर देखा जा सके कि वेयर रिन्यूएबल एनर्जी स्टेज एट द टाइम, और जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है रिन्यूएबल का विद इन बलूचिस्तान, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए और साथ में हमारे पास लोकल वॉइसेस जो हैं वो सामने आए। एनो दा इवेंट इन करें 4 तारीख ने इवेंट करें दारेन मुख्तलिफ बंदगाती अरवर न बंदग न तवार करें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ना पाकिस्तान अखा तो एजेंसीज ओ बंदगाती न तवार करें और तेना न इवेंट होते प्रेजेंट करें और ओ एनो न निदाखा मतलब सपोर्ट करे रख किनु बलूचिस्तान की बाज़ जानकारी मुस्कर सौरी फीडबैक आएगा। और मैं बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हूँ और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हवाले से कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी एक फ्रेम करेंगे। तो होपफुली कि इंशाल्लाह इसी तरह ही हो। और दूसरी बात ये कि पॉलिसीज़ टाइमली जो है इम्प्लीमेंट हो जाए। बनना और बनाना तो अलग बात है, लेकिन इम्प्लीमेंट होना समथिंग एल्स होता है। तो लेट्स सी, और मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि ये हो जाएगा।